Hello. Today we will understand what is the meaning and the concept of cryptocurrency. आज हम लोग क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, डॉजकॉइन, इथेरियम, ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी क्या है ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और एक बात मैं क्लियर कर दूं पहले, इसका टेक्निकलिटी समझना जरूरी है, बट वो सिर्फ समझ के काम नहीं बनता है। आपको ये चीज का फाइनेंस में मतलब क्या है ये भी मालूम रहना बहुत जरूरी है। टेक्निकली इफ यू अंडरस्टैंड क्रिप्टो करेंसी दैट इज ओके, I mean okay, if you understand cryptocurrency that is good, but how this concept is applicable in finance and basically how it is deriving the value, ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसका मतलब तो अपने को फाइनेंस में समझना है। टेक्निकली कोई भी चीज हो, पर ये इसका वैल्यू कम या ज्यादा क्यों होता है, या इसका कोई वैल्यू है या नहीं, और अगर है भी तो कहां से डिराइव हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग यही आज समझने की कोशिश करेंगे फंडामेंटली ये चीज क्या है। ओके, क्रिप्टो करेंसी। So there are two different concepts which are involved in this cryptocurrency. First is cryptography, एक concept है cryptography का, and another is currency. Cryptography, which is more towards technical, computer, software, algorithms and so on, electronic, ये, and currency is economics, finance. So पहले हम लोग currency क्या है basically ये समझने की कोशिश करेंगे ना। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कई मूवीज में, सीरियल्स में, स्टोरीज में कि पुराने जमाने में जैसे अलादीन है, ये जो सिंदबाद जहाजी है, ये जो टाइम के करेंसीज थे, ये बेसिकली इट यूज्ड टू बी ईदर the gold coins, silver coins. Now first of all we must understand why at that ancient times they used to have this gold or silver coins. Why gold and silver? Now if you look at these two metals, gold and silver, you will find that the supply of these two metals is limited in nature, and to extract these minerals from the ground it takes a good amount of efforts. So गोल्ड और सिल्वर का सप्लाई लिमिटेड है, इसलिए उसका वैल्यू है। कॉइन्स वो जमाने में स्टील के क्यों नहीं थे या लोहे के क्यों नहीं थे, स्टील तो नहीं था तभी, चलो लोहे के क्यों नहीं थे, या किसी और मेटल के क्यों नहीं थे, कॉपर के क्यों नहीं थे, ये बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है कि वैल्यू कहां से डिराइव होता है। तो गोल्ड और सिल्वर कॉइन जो पुराने जमाने में हुआ करते थे, उसका वैल्यू वो गोल्ड और सिल्वर का ही वैल्यू हुआ करता था। दैट मीन्स द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ गोल्ड। जैसे 10 ग्राम का कोई कॉइन है गोल्ड का, आज के डेट में आज उसका आप इमीडिएटली उसका कन्वर्ट करके जो रेट चल रहा है आप वैल्यू बता दोगे, करेक्ट। अभी 10 ग्राम गोल्ड का क्या वैल्यू चल रहा है, 48,000, 49,000, तो विल से कि ये 48,000 कीमत है इसका। एंड सेम लॉजिक वाज अप्लाइड दैट टाइम ऑल्सो, बट अभी आज हम लोग उसका वैल्यू डॉलर्स या रुपीज में कन्वर्ट करके बताते, पर तभी तो डॉलर्स और रुपीज थे ही नहीं, तभी तो सिर्फ गोल्ड ही था या सिल्वर था। तो उनका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसका खुद का गोल्ड का एक जो कीमत है, वही करेंसी माना जाता था। जैसे 1 ग्राम का गोल्ड हो गया, 10 ग्राम, 20 ग्राम, जो भी है वो जमाने में सेम अप्लाइज टू सिल्वर। यही लॉजिक सिल्वर को भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि सिल्वर का भी सप्लाई लिमिटेड है। नाउ कई साल बीत गए, नाउ वी केम टू दिस मॉडर्न era. Even in early 20th century and even till mid 20th century there was a gold standard which used to be followed in major economies including the United States of America. The gold standard क्या है?
करेंसी का। सिंपल लॉजिक, आपको 100 रुपए छापने, सपोज 100 रुपए आपको छापने, दिस इज 100 रुपीज, तो आपको इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड, 100 रुपए कीमत का गोल्ड आपको साइड में रखना है, तभी आप 100 रुपए छाप सकते हो। दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड। मतलब वो जो 100 रुपए अपने मार्केट में जो नोट छापा, उसका कीमत इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड, उसका जो कीमत का जो गोल्ड है वो आरबीआई के पास अपने रख दिया, सेंट्रल बैंक के पास। और वो नोट जो तो कागज है, उसका वैल्यू वो गोल्ड का कीमत है जो आरबीआई के पास है। तो कोई अगर आरबीआई के पास गया कल तो मुझे कागज का क्या कीमत है, वो गोल्ड दे देगा उसको, ये लो आपका गोल्ड, इसका कीमत ये गोल्ड है। सो दिस वाज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, बट ऑब्वियसली ये जितना कहने में आसान है उतना इंप्लीमेंट करने में उतना ही डिफिकल्ट है। बहुत सालों तक ये फॉलो किया गया, बाद में उसके फ्लॉज दिखाई पड़ने लगे कि गोल्ड का सप्लाई लिमिटेड है और सारे करेंसीज का वैल्यू वो गोल्ड से लिंक्ड हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट beneficial to run economy. Then came the concept of fiat currency. और fiat currency में क्या होता है कि एक लिमिटेड रिजर्व्स गोल्ड के साइड में रखे जाते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट, जैसे कि 5 टन रख दिया, 100 टन रख दिया गोल्ड, जो भी है, एक सर्टन रिजर्व्स रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिजर्व्स, उस रिजर्व्स के बेसिस पे आप चाहिए उतनी करेंसी मार्केट में प्रिंट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड फिएट करेंसी सिस्टम एंड दिस इज currently implemented in all modern economies. Fiat currency system. सरकार, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक चाहिए उतने नोट छाप सकता है। इसका मतलब वो छापता है ऐसा नहीं है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अभी वो हम लोग वो कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस कर रहे। द सप्लाई ऑफ मनी, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आरबीआई के पास अथॉरिटी है कितना पैसा इकोनॉमी में डालना है, उसका उनका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और उसमें बहुत सारे फैक्टर इंपैक्ट करते हैं ये चीजों को। क्योंकि अगर पैसा छापते गए, इफ द सेंट्रल बैंक कीप ऑन प्रिंटिंग मनी, द वैल्यू ऑफ करेंसी विल कम डाउन एंड दिस विल ट्रिगर इन्फ्लेशन। ऐसा हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 में, अफ्रीकन कंट्रीज में भी ऐसा हुआ है कि पैसा छापते गए और लास्ट में वो पैसे का कीमत कुछ भी नहीं रहा, वो कागज का भाव हो गया। सो कंट्रोल, देयर हैज टू बी कंट्रोल ऑन मनी सप्लाई। सो आज के डेट में ये फिएट करेंसी कॉन्सेप्ट मॉडर्न इकोनॉमी, ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न इकोनॉमीज फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। एक सर्टन अमाउंट ऑफ गोल्ड, मोस्टली गोल्ड ही रहता है, साइड में रखने का। इट कुड बी एनीथिंग, एक रैंडम अजम्पशन, 2 टन 5 टन 10 टन साइड में रखने का, और यू कीप ऑन प्रिंटिंग मनी, दैट्स इट। और वो कितना करना है पैसा प्रिंट, क्या नहीं करना है, गवर्नमेंट कंट्रोल। आरबीआई, सेंट्रल बैंक, इन केस ऑफ इंडिया इट इज आरबीआई, और इन अदर कंट्रीज इट्स सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ मच मनी टू प्रिंट। सो ये हो गया करेंसी का कॉन्सेप्ट। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, ये करेंसी, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह से पैसा आज मॉडर्न इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है और क्रिएट किया जाता है। सो ये हो गया करेंसी। नाउ लेट्स कम टू क्रिप्टोग्राफी। अभी हम लोग क्रिप्टोग्राफी समझते हैं। व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? नथिंग बट साइंस और मेथड ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। इन सिंपल लैंग्वेज, इफ आई वांट टू एक्सप्लेन यू दिस थिंग, अगर आपको किसी कोड लैंग्वेज में बात करना है, जैसे कि ABCD, ओके, ये हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, पर इसका कुछ और मतलब निकल सकता है। वो कोड वर्ड आपने देखा होगा, बहुत सारे जो स्पाई मूवीज है या वॉर में ऐसा कोडिंग डिकोडिंग होता है। मैसेज कुछ और लिखा होता है, बट एक्चुअली वो डिकोड करने के बाद उसमें से कुछ और मैसेज निकलता है। तो ये जो है इसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। हाउ टू इनकोड द मैसेज इन मोस्ट कॉम्प्लेक्स वे सो दैट इट कैन नॉट बी डिकोडेड इजीली। इंक्रिप्शन बेसिकली, व्हाट्सएप में आपको इंक्रिप्शन मिलता है, एक फैसिलिटी, ऑल द मैसेजेस आर इंक्रिप्टेड। दैट मीन्स अगर किसी ने आपका डेटा टैप कर भी लिया इंटरनेट पे,
तो उसको उसमें से कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या है, क्योंकि उसका की जो है वो आपके पास है और वो जो सामने आप जिससे बात कर रहे हैं उसके पास है। तो ये दोनों लोग ही वो मैसेज को समझ सकते हैं। बीच में अगर किसी ने मैसेज को टैप भी कर लिया, दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। उनको सिर्फ नंबर्स या कुछ रैंडम अल्फाबेट्स दिखाई पड़ेंगे। ओके, दिस इज क्रिप्टोग्राफी। ओके, नाउ ये क्रिप्टो करेंसी आया कैसे एग्जिस्टेंस में? ठीक है, अभी बिटकॉइन वाज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी। नाउ हम लोग अभी टेक्निकलिटीज में ज्यादा नहीं जाएंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल पार्ट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। हम लोग ये क्रिप्टो करेंसी कैसे इमर्ज हुआ ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। ज्यादा टेक्निकल इसमें जाएंगे तो वो एक, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, बट वी आर more concerned with the financial part. Technologically, it's a digital currency. Practically, in real world, it doesn't exist. ये जो दुनिया है रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आता कहां से, जनरेट कैसे किया? ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप है, उसने ये पहले जनरेट किया था, वो एक अभी भी उसका अननोन है, किसने बिटकॉइन पहले लाया, इट इज नॉट नोन, बट देयर वाज अ ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, दे बिल्ट अ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम। उन्होंने एक ऐसा एल्गोरिदम बिल्ड किया है जिससे एक सेट ऑफ डेटा जनरेट होगा, सेट ऑफ डेटा, और वो इनकोडेड होगा, इट विल बी इनक्रिप्टेड, उसको कोई भी पढ़ नहीं पाएगा, बिकॉज वो एल्गोरिदम है, वो इतना कॉम्प्लेक्स होगा, इट कैन नॉट बी ब्रोकन एट एनी कॉस्ट। वो एल्गोरिदम पूरी तरह से वो डेटा को लॉक कर देगा परमानेंटली, कोई भी जान नहीं पाएगा कि उसके अंदर क्या लिखा है या क्या इंफॉर्मेशन है। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ये जो इनिशियल ब्लॉक्स है डेटा के, ये जनरेट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको माइनिंग कहते हैं। नाउ माइनिंग इज नॉट इन अ ट्रेडिशनल सेंस, जो माइनिंग हमको पता है कोल और आयरन ओर का, वो माइनिंग नहीं है। ये माइनिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्वर्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स रहते, उसमें ये कंटिन्यूस एल्गोरिदम सॉल्व किए जाते हैं और वो कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ डेटा जनरेट होता है वन आफ्टर द अदर। तो अल्टीमेटली व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? इट इज सेट ऑफ डेटा, दैट्स इट, set of data which cannot be decrypted, which cannot be decoded, simple. Now इसकी खासियत ये है कि एक सेट ऑफ डेटा है, ओके, लेट्स से 100 डेटा ब्लॉक्स है इसमें, ओके, तो ये जो 100 डेटा ब्लॉक्स है, इस अभी ये डेटा किसी को पास ऑन किया गया है इंटरनेट से, ठीक है, 101, okay, member joins, then 102, 103, 110, 120, 130, 150, 200, 200, ओके, ये ऐसे पास ऑन होते जाते हैं। बट इसमें खासियत ये है कि अगर कोई नया मेंबर ये डेटा चेन में ऐड होता है तो पिछले जो सारे मेंबर्स है उनको पता चलता है कि नया मेंबर ऐड हुआ है, और वो नया मेंबर ऐड होने के बाद उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसका कोड, ये सारे पीछे के जो डेटा ब्लॉक्स है उनसे शेयर किया जाता है। अभी ये जो टेक्निक है इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, पब्लिक लेजर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पब्लिक लेजर। मतलब पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन है, कौन इस डेटा चेन में ऐड हुआ पब्लिक को पता है, सबको पता चलता है ये ऐड हुआ, पर चेन में कौन कहां पे ये किसी को नहीं पता। जैसे कि मैंने अभी कहा 200 ब्लॉक्स है, पर वो 200 लोग दुनिया में कहां पे ये किसी को नहीं पता, दैट इज अननोन। बट कोई नया ऐड हुआ तो वो 200 लोगों को पता चलता है कि कोई नया ऐड हुआ है, कौन हुआ है वो भी नहीं पता चलता है, कोई तो एक ऐड हुआ है डिजिटल वर्ल्ड में, उसका एक कोड जनरेट होता है, दैट्स इट।
और ये सब लोग उसको एक्सेप्ट करते, वेरीफाई करते, ओके ऐड हो गया। अभी आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, चेन ऑफ डेटा, कोई नया ऐड हो रहा है, इसका क्या मतलब है? बेसिकली इट इज एज अ सेट, ये कुछ नहीं है, बस एक डेटा सेट है। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये डेटा सेट को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। मोस्टली यू मस्ट हैव हर्ड कि कोई हैक कर लेता है, कोई सर्वर को कुछ डैमेज हो जाता है तो डेटा लॉस हो जाता है या कुछ हो जाता है। ये केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड डेटा है, ये किसी एक जगह पे है ही नहीं, ये तो फैला हुआ है दुनिया में, किसके पास है अपने को नहीं पता, एंड जिनके पास है उनको पास इंफॉर्मेशन के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे मैंने कहा 200 यूजर है तो इट इज बेसिकली 200 लोगों के पास थोड़ा इंफॉर्मेशन है, किसी को पता नहीं चेन में कौन है, पूरा इंफॉर्मेशन किसी को नहीं है। इसलिए इन केस बट केस, अगर कोई सर्वर डैमेज हो जाता है या आग लग के खराब हो जाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समझो खराब हो गया, जल गया, पानी में गिर गया, कुछ भी हो गया, तो ये 200 जो डेटा ब्लॉक्स है उसमें से एक डेटा ब्लॉक चला जाएगा या वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, पर इसका मतलब ये चेन नहीं टूटेगा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हैक नहीं किया जा सकता है, सबसे खासियत इसका यही है। इट इज कॉल्ड एज ब्लॉकचेन। ब्लॉक बाय ब्लॉक, ईच ब्लॉक इज एडेड and it is blocked and that's why it is called as blockchain. एक बार आपका डेटा उसमें ऐड हो गया, वो फिर आप उसमें से निकाल नहीं सकते हो, परमानेंटली इट इज पार्ट ऑफ दैट चेन, सिंपल। ये हो गया इसका टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली आपको ये इतना तो समझ आ गया होगा कि इट इज अ चेन ऑफ डेटा जो डिसेंट्रलाइज है, एक सेंट्रल लोकेशन पे नहीं है, लोगों के पास फैला हुआ है, किसके पास है वो भी अपने को नहीं पता, बस अपने को पता है कि ये किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में ये डेटा के जो छोटे छोटे पैक्स है, वो इंफॉर्मेशन के पैक्स ये मशीन्स के पास है। एग्जैक्टली वी डोंट नो वेयर इज द डेटा। सो दिस इज blockchain and this is cryptocurrency. Now अब सवाल ये उठता है कि इसका कीमत क्यों है, ये जो सेट ऑफ डेटा है इसका कीमत रियल वर्ल्ड में कहां से आया। लेट्स गो बैक टू द करेंसी पार्ट। फिर से हम लोग को करेंसी के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। आज एक पेपर का टुकड़ा है 10 रुपए, उसका कीमत क्या है? आप बोलते हो 10 रुपए, और उसका एक्चुअल कीमत क्या है वो पेपर का? शायद 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, वो पेपर का कीमत। फिर भी उसका वैल्यू 10 रुपीज है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज प्रिंटेड बाय आरबीआई, उसके ऊपर प्रॉमिस है कि यू विल बी पेड 10 रुपीज, इसलिए उसका कीमत है। कुछ डिजाइन, कुछ प्रिंट, इंक, फोटो छाप के उसका कीमत, हर कंट्री में अलग अलग ऐसा कुछ करेंसी प्रिंट किया जाता है, इसलिए उसका कीमत है। एक्चुअल पेपर का कीमत तो कुछ भी नहीं है, करेक्ट? यस। सो बेसिकली करेंसी वो होता है जिसको आप करेंसी मानते हो। इंडिया में लीगली सबको कंपलसरी किया गया है कि आपको रुपी ही यूज करना है एज अ करेंसी। लीगली यूज ऑफ अदर करेंसी इन इंडिया इज इलीगल। हर कंट्री का अपना करेंसी, उसमें किसी और का करेंसी यूज करना इलीगल है, क्योंकि करेंसी के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। सिंपल, दिस इज आवर ट्रेडिशनल करेंसी। नाउ क्रिप्टो करेंसी में क्या है? कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई अपना एल्गोरिदम है, माइनिंग कर रहा है और डेटा ब्लॉक जनरेट कर रहा है। अभी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है या बाकी के जो करेंसीज है,
उसका खासियत ये है कि वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस व्हेन यू प्रिंट मनी. Over the years, the time value of money decreases because the new money is added into the economy. नया पैसा प्रिंट किया जाता है, इसके वजह से पैसे का कीमत कम होते जाता है दिन ब दिन. 10 साल पहले 10 रुपए और आज के 10 रुपए, the value of the 10 rupees is not same. 10 years ago it was more valuable. Simple. Now ये क्रिप्टो करेंसी है, इसका सप्लाई लिमिट कर दिया है. डॉज कॉइन है, उसका सप्लाई नहीं लिमिट किया गया है, वो चलते रहेगा डॉज कॉइन. बाकी जो है बिटकॉइन, इथेरियम, इनका सप्लाई कहीं ना कहीं लिमिट है. इसके वजह से एक सर्टेन नंबर ऑफ करेंसी ही जनरेट होगा, बिटकॉइन जनरेट होंगे और फिर वो एल्गोरिदम रुक जाएगा, उतने ही बिटकॉइन रहेंगे. आई होप टिल दिस पॉइंट थिंग्स आर क्लियर. नाउ अगेन हम अब तक हम लोग ने ये नहीं समझा है कि इसका वैल्यू कहां से आता है. नाउ वैल्यू कम्स फ्रॉम सिंपल ट्रस्ट. इफ यू ट्रस्ट दैट दिस सेट ऑफ डेटा कैन एक्ट एज अ करेंसी, देन इट्स अ करेंसी. एज सिंपल एज दैट. अगर मैंने कल आपको कहा ये माउस है, ये करेंसी, अगर सबने मान लिया, दिस विल बिकम करेंसी. एज सिंपल एज दैट. पुराने जमाने में यही चलता था ना. बार्टर सिस्टम इज व्हाट. गेहूं लो, चावल दो, लकड़ा दो, चावल दो, जो भी है, सब इट वॉज अ बार्टर सिस्टम. आप जो मानोगे वो करेंसी है. बट इन मॉडर्न इकोनॉमी इट इज बीन मॉडिफाइड. लीगली मैंडेट कर दिया कि रुपी करेंसी होगा. मानने को तो कुछ भी करेंसी हो सकता है. लोग आज भी गोल्ड में ट्रांजैक्शन कर सकते, कोई रोकेगा नहीं. नो, यू कैन ट्रांजैक्ट इन गोल्ड. बट लीगली रुपी, और अलग अलग कंट्री में अपना अलग अलग करेंसी है, वो लीगली मैंडेटेड है कि आपको वही करेंसी वो कंट्री में यूज करना है. बाकी आप करेंसी यूज नहीं कर सकते हो, इलीगल. नाउ क्रिप्टो करेंसी में डेटा जो है, एज आई सेड, वो डेटा को कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, वो डेटा इंटीग्रेटेड है, मतलब 200 जो ब्लॉक्स है डेटा के, वो वहां से कोई तोड़ नहीं सकता है, उसका डुप्लीकेट नहीं बना सकता है. इसके वजह से एक यूनिक चीज है. मैंने कहा ना, कोई भी चीज यूनिक है उसका कीमत होता है. सोना है, सोने का क्यों कीमत है? सप्लाई इज लिमिटेड. कम है सप्लाई दुनिया में, यूनिक चीज है, कीमत है. सेम इज द प्लैटिनम, लिमिटेड सप्लाई, कीमत है. सिल्वर, लिमिटेड सप्लाई, उसका भी एक कीमत है. सो दिस इज हाउ इट एक्ट्स. अब ये डेटा है, वर्चुअल है, कीमत है, कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता. अभी कोई बोलेगा कि नहीं, इसका ऐसे ही डेटा का ब्लॉक डुप्लीकेट बना के मार्केट, नहीं, वो आप नहीं कर सकते हो. इसका डुप्लीकेट बनाना, ये करना, वो पॉसिबल नहीं. यस, पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो डेटा ब्लॉक है वो आपके सर्वर में से वो कोई चुरा सकता है, ये हुआ है. बट उसका डुप्लीकेट में कोई नहीं बना सकता. डुप्लीकेट उसका नहीं बन सकता है. एज आई सेड, इट इज डिसेंट्रलाइज, पब्लिक लेजर है, वो 200 लोगों के पास अलग अलग बिट्स ऑफ डेटा है, उसका डुप्लीकेट नहीं बन सकता है. तो ये एक खासियत है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, और इस वजह से ये चीज डिजिटल वर्ल्ड में यूनिक बन चुका है. ऑल द क्रिप्टो करेंसीज आर यूनिक. वो सेट ऑफ डेटा यूनिक है, यूनिक. उसको ना मॉडिफाई किया जा सकता है, ना उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है, ना उसका डुप्लीकेट बनाया जा सकता है. यूनिक डेटा. सो ऐसा यूनिक जो डेटा है, उसका वैल्यू ईयर आफ्टर ईयर बढ़ते गया. लोगों को लगा कि यस, इसके ऊपर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी नहीं है, इसके वजह से ये फ्रीली ट्रांजैक्ट हो सकता है थ्रू इंटरनेट कहीं भी, और इस वजह से इट कैन बी यूज एज अ करेंसी. और सप्लाई लिमिटेड है, सप्लाई इज लिमिटेड, सप्लाई इज लिमिटेड. डॉज कॉइन का सप्लाई ज्यादा है,
सप्लाई उसका उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, इसकी वजह से उसका वैल्यू देखिए आप बहुत कम है, सेंट्स में कुछ, अभी 50 सेंट्स हुआ है, इसके पहले तो बहुत कम था, 0.000 कुछ सेंट था। तो ये है क्रिप्टो करेंसी। नाउ व्हाट इज माय टेक ऑन दिस क्रिप्टो करेंसी? अभी आपने बोला इतना तो आपने बता दिया, ये कर दिया, इसमें इन्वेस्ट करे ना करे, ये आप खुद रिसर्च कीजिए, आप खुद समझिए, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आप समझिए, आपका आप कॉल लीजिए। बट व्हाट इज माय टेक, आई विल टेल यू। डू नॉट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, simple. Now there are again why, and I'll definitely answer this question. Simple answer is there can be as many cryptocurrencies as you want. बिटकॉइन है, इथेरियम है, और कितने कितने कॉइन्स है, और कितने कितने क्रिप्टो करेंसी है, और भी आते रहेंगे, हजारों है, 10,000 बनेंगे, लाखों बनेंगे। देन एज आई सेड, किसी भी चीज का कीमत तभी होता है जब भी उसका सप्लाई कंट्रोल्ड रहता है। अगर सप्लाई ही अनलिमिटेड है या सप्लाई के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपके मानने ना मानने के ऊपर है, सिंपल। कोई बोलेगा सिल्वर का ये नहीं है, मार्केट में बेचना शुरू कर देगा, सेंटिमेंटल वैल्यू है ये सब चीजों का। सिल्वर का तो भी चलो कोई यूटिलिटी है, केमिस्ट्री में, केमिकल प्रोसेसेस में, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में सिल्वर यूज होता है, गोल्ड भी यूज होता है कुछ पैमाने पे, पर वो उसका वैल्यू नहीं है, यूटिलिटी वैल्यू नहीं है। यूटिलिटी वैल्यू तो स्टील का है, स्टील का यूटिलिटी गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा है, स्ट्रेंथ, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड सो ऑन। बट उसका क्या कीमत उसका वैसा है नहीं, बिकॉज सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई है ना आयरन ओर का, स्टील का। सो दैट्स व्हाई क्रिप्टो करेंसी चाहिए उतने क्रिएट किए जा सकते हैं। आई एग्री, ब्लॉकचेन ये जो कॉन्सेप्ट है, पब्लिक लेजर, ब्लॉकचेन, इसके एप्लीकेशन आने वाले दिनों में सबसे पहले फाइनेंस में ही होने वाले हैं, फाइनेंशियल वर्ल्ड में ही इसका सबसे पहले एप्लीकेशन होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल बी यूज इन नंबर ऑफ एप्लीकेशन। बेसिकली आज से कुछ सालों बाद, अभी कितने साल लगेंगे डिपेंड्स ऑन द इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, बट 5, 7, 10 सालों बाद शायद हर चीज इट विल बी लिंक टू सम ब्लॉकचेन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं इसका एप्लीकेशन का। एक अभी बहुत बीच में प्रॉब्लम हुआ था कि फेसबुक, अपना यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइक्स, फेक लाइक्स, फेक रिव्यूज, ये सब नहीं क्या खरीदा जा रहा है या कुछ किया जा रहा है। ये दिस प्रॉब्लम कैन बी इजीली सॉल्व विद दिस ब्लॉकचेन। एज ए सेट ऑफ डेटा है, किसी ने लाइक किया, वो ऐड कर देने का, यूनिक बन गया। मतलब ये लाइक फेक है या जेन्युइन है, ये पिछले 200 लोग बता सकते हैं, ये फेक है, ये जेन्युइन है। लिंक हो गया, यू कैन ट्रेस कि हाँ कहां से आया है, ये कहां से आया है, वो लिंक एस्टैब्लिश। आइडेंटिटी नहीं पता चलेगा, बट आइडेंटिटी कैन बी एस्टैब्लिश्ड। अभी आइडेंटिटी वो अननोन है, और उसको अगर आइडेंटिटी दे दिया, देन इट कैन बी आइडेंटिफाइड कि ये किसने लाइक किया है, ये कौन से यूट्यूब अकाउंट ने लाइक किया है। वो शायद पब्लिक करना ना करना, वो अभी अगेन देयर इज डिबेटेबल, बट वो लाइक जेन्युइन है या नहीं, ये आने वाले दिनों में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी तरह से सारी जो चीजें इंटरनेट पे ट्रांजैक्शन हो रहे, ये सारे ट्रांजैक्शंस ट्रेस किए जा सकते हैं और वो ब्लॉकचेन में लॉक किए जा सकते हैं। मतलब ये लाइक मैंने आज किया 2021 में, 22 में 2021 को लाइक किया है, तो ये 10 साल के बाद भी पता चलेगा कि 22 मई को यहाँ पे किसी ने लाइक किया था, क्योंकि वो डेटा चेन बढ़ते जाएगा, पर वो डेटा ब्लॉक हो चुका है ना, ब्लॉकचेन। आई होप मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में आए। तो नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज कैन बी क्रिएटेड। सो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है कि आप बिटकॉइन खरीदो,
यस, एज टुडे इट इज यूनिक, पर अभी इथेरियम निकल गया और नए नए निकल रहे और नए नए निकलते रहेंगे, तो उसका कोई वजूद नहीं है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट एक हुआ है 2020 में, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है दैट चाइना, द चाइनीज स्टेट, चाइनीज गवर्नमेंट लॉन्च देयर ओन क्रिप्टो करेंसी। मतलब जो गवर्नमेंट है उसने अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दिया है चाइना में, और वो उन्होंने एक लिमिटेड पायलट प्रोजेक्ट के लेवल पे एग्जीक्यूट करना शुरू किया। एक बहुत लिमिटेड कैपेसिटी में वो लोग टेस्ट कर रहे हैं, एंड दिस could be, or it's very likely that this state sponsored, state operated, state controlled cryptocurrency is likely to be the future of cryptocurrency. स्टेट गवर्नमेंट ये जो है, इसके बाहर जाके कोई करेंसी आना, ये इन जनरल पब्लिक के फेवर में नहीं है। बट ऑफ कोर्स अभी इसमें पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट पैसा मैनिपुलेट करता है, पैसे का सप्लाई मैनिपुलेट करता है, बट दे डू सो इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ये भी डिबेटेबल चीज है, ये भी कोई मतलब ऐसा कॉन्क्रीट, ये इसका कोई ऐसा एकदम कॉन्क्रीट थियरी नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। समटाइम्स डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट। जैसे कि 2008 के मार्केट क्रैश में बैंक्स को बेल आउट कर दिया था, तो ये बेल आउट गवर्नमेंट के पैसे से हुआ है, लोगों के पैसे से हुआ है। So whether it is justified or not, it's debatable. तो इस वजह से there is this is the disadvantage of fiat currency और गवर्नमेंट कंट्रोल करेंसी। पर ये जो क्रिप्टो करेंसी है उसके भी तो डिसएडवांटेज है। इट इज नॉट कंट्रोल्ड, स्मगलिंग, ड्रग्स यहाँ पे यूज होता है पेमेंट्स के लिए क्रिप्टो करेंसी। सो disadvantages are higher in case of uncontrolled cryptocurrency which is not controlled or regulated by the government. So Chinese government has launched their own cryptocurrency। और जो माइनिंग है, और एक बात अभी ये भी एक कंसर्न इमर्ज हो क्या है, ये जो क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग है इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, और वो कंटिन्यूसली कंज्यूम होता है क्योंकि वो पब्लिक लेजर जो है, वो जो 200 लोगों के पास डेटा है वो कंटिन्यूसली अपडेट करना पड़ता है, कंटिन्यूसली। जैसे कि आपका सेलफोन है, उसके अंदर अगर आपको नेटवर्क चाहिए तो नेटवर्क के टावर में उसको भी एनर्जी सप्लाई चाहिए और आपके मोबाइल में भी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई चाहिए, तभी ये दोनों डिवाइसेस काम करेंगे, तभी आपके मोबाइल में नेटवर्क रहेगा। वैसे ही ये जो 200 लोग हैं और जितने भी ब्लॉक्स है वो ब्लॉकचेन में, उसमें वो एक्टिव रहने के लिए कंटिन्यूसली उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐसा कंटिन्यूस रहेगा तो उसका जो कंजम्पशन है वो बढ़ते ही जा रहा है, और दिस इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द मेजर कंसर्न। सो कॉम्प्लेक्स चीजें, बट आई ट्राई टू मेक इट सिंपल। आई होप आपको समझाओ। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, बट आई एम श्योर आपको अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि क्या क्लियर नहीं हुआ है, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, या क्रिप्टो करेंसी का कौन सा पार्ट क्लियर नहीं हुआ है। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। Thank you for watching this video. Do share and subscribe to the channel for more interesting updates. Thank you.